ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा की सभी लक्की और लवली बच्चों को। आज की डेट है 6 मई 2022 और आज की मुरली की डेट है 31/12/2009। आज हम पार्ट 2 सुनेंगे। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि हमें माया को व्यर्थ संकल्प को विदाई देना है। हर एक बच्चों को शिव बाबा की हाथ अर्थात श्रीमत पर कदम कदम चलना है। अभी कॉमन पुरुषार्थ का समय गया, अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। और बाबा ने कहा कोई बात आवे तो छोटे बन के बाप दादा को देना है। और गुजरात जोन के लिए बाबा ने कहा कि बारिशों की लिस्ट निकालनी चाहिए। ऐसे जूरिस्ट कल्चरल और सिक्योरिटी विंग को बाबा ने कहा है कि ऐसे माइक तैयार करो जो सभा में एक एग्जाम्पल दिखाए। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख में आए हैं और हमें आज की इन महावाक्य सुना रहे हैं। आज का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। बाबा ने कहा तो आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, ज्यादा विकारी संकल्प कम है कम, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले। सिर्फ बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नव युग की तीनों की पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा जो इस बारी नए आए हैं वह उठ खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत आए हैं, आधा संगठन तो नया है। तो आपको सभी नए आने वालों को सारे ब्राह्मण परिवार बाप दादा सबके तरफ से मधुबन आने का मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मुबारक के साथ एक बात याद रखना, तो अभी का मन पुरुषार्थ का समय गया, अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। तो आप सभी लेट आए हो, लेकिन बाप दादा के प्यारे हो। टू लेट के बजाय लेट आए हो। बाप दादा खुश है कि फिर भी लक के समय पहुंच गए हो। इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए चलना नहीं उड़ना। अभी चलेंगे ना तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, इसलिए उड़ती कला में चलना, चलना नहीं उड़ना। तो उड़ना तो फास्ट होता है ना, तो उड़ती कला से आगे जा सकते हो। यह मार्जिन है, इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तो क्या करेंगे? उड़ेंगे, उड़ेंगे,
अच्छा, जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वह क्या करते हैं? कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं? मम्मी यह आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो। फिर अगर आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या? देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना, तो आपकी रही नहीं। अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। आपको मदद मिलेगी तो यह मेरी नहीं है, यह अमानत है। मैंने दे दी, इसमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। तो जो भी नए आए हैं, बाप दादा उन्हों को लक्की और लवली कहते हैं। जो आ तो गए, अभी मेरा बाबा कहाँ है ना, हाथ उठाओ जो कहते हैं मेरा बाबा। जो भी आए हैं मेरा बाबा कहते हैं। तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या? बाबा ही मेरा है ना, तो बाप पर अधिकार रख, वर के अमानत समझ के बाप को दे दो। अपने पास नहीं देना अच्छा है, फिर भी बाप को खुशी है। बाप को पहचान तो लिया, अभी सिर्फ यह ध्यान पक्का पक्का रखना, उड़ना है, चलना नहीं है, उड़ना है। अच्छा बहुत है। अच्छा ब्राह्मणिया जो है क्लास टीचर्स, उन्हों को भी अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हाल चाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उसका निवारण ले लेना, छोड़ नहीं देना। आया और गया, दिल में रखना नहीं। अच्छा, सारे परिवार की भी मुबारक है। सेवा का टन गुजरात जोन का है, 8,000 गुजरात के है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। तो गुजरात में सदा ही आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का उमंग उत्साह रहता भी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात में भी महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में भी संख्या या सेंटर कम नहीं है। तो गुजरात में सेवा तो चारों ओर है, गीता पाठशालाएं भी बहुत है, लेकिन अभी रहा हुआ काम क्या है? अभी गुजरात को हर एक सेंटर गीता पाठशाला की बात छोड़ो, अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। वारिस स्टूडेंट नहीं, वारिस उनकी लिस्ट गुजरात में सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा समय की सूचना तो दे रहे हैं, तो समय अनुसार अभी नए वर्ष में यह भी सेवा में अटेंशन देना है। सभी जोन वालों को भी कहते हैं कि यह जोन में लिस्ट निकालो कि सभी जोन में से वारिसों के लिस्ट में नंबर 1 कौन है, क्योंकि अभी गोल्डन एज के लिए राजाई तैयार करनी है ना। तख्त पर तो लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, एक ही बैठेंगे, लेकिन जो वहाँ की राज्य अधिकारी सभा है वह भी तो बनानी है ना। रॉयल प्रजा भी बनानी है, साधारण प्रजा भी बनानी है। तो ऐसे वारिस बनाओ जो संबंध संपर्क में अभी भी नजदीक हो और वहाँ भी नजदीक हो। जो वारिस होगा
उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, फैमिली लाइफ वाला हो, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वाला हो। फैमिली का अर्थ होता है एक दो को जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो। और 4 निश्चय जो सुनाए थे, 4 ही निश्चय में जो वारिस होगा वह प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं। नहीं, सारे परिवार का प्यारा होगा। तो ऐसे वारिस क्वालिटी अभी बहुत चाहिए। प्रजा तो बनती जाएगी, साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बनाओ। राजधानी तो यहाँ ही तैयार करनी है ना, इसलिए इसमें कौन सा जोन वारिस क्वालिटी में नंबर 1 है, यह इस वर्ष में देखना है। और दूसरा काम दिया था वर्ग वालों को, एक वारिस बनाना और दूसरा जो संबंध संपर्क में है उन्हों को माइक बनाना। तो माइक और वारिस यह दोनों बनाना अभी समय है। जैसा समय बीतता जाएगा तो उसमें बहुत समय का पुरुषार्थ कम हो जाएगा। इसलिए गुजरात कमाल करेगा ना, अच्छा है। गुजरात में टीचर्स भी बहुत है। टीचर्स हाथ उठाओ, देखो कितनी टीचर्स है। तो एक एक सेंटर, एक एक वारिस तो निकालो। और पुराने सेंटर है, बाप दादा के डायरेक्ट इशारे से गुजरात की सेवा आरंभ हुई है। तो बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ है, वह भी तो काम करेगी ना। हैंड्स अच्छे हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं और कर भी सकते हैं। तो सेंटर ने प्रोग्राम तो बहुत किए हैं और अच्छे करते हैं, प्रोग्राम अच्छे किए हैं। अभी वारिस में नंबर 1 जाओ, ठीक है, करेंगे। टीचर्स हाथ उठाओ। तो इस वर्ष के अंदर जितने टीचर है उतने वारिस मधुबन में लाएंगे। लाएंगे, हाँ। आज तो गुजरात का टर्न है, इसलिए उसको कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कह रहा है। नंबर 1 कौन जाता है उसको प्राइज देंगे, जो 1 नंबर जाएगा उसको अच्छी प्राइज देंगे। सभी जोन वाली जो बैठी है ना, वह हाथ उठाओ। और कौन है, भाई भी उठाओ, ठीक है, उठाया, अच्छा है। अभी देखेंगे पहला नंबर कौन जाता है, क्वालिटी भी देखेंगे। वारिस तो बनाया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि बाप दादा अभी समय की सूचना बार बार दे रहे हैं। फिर नहीं कहना हमने तो समझा अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अपने को भी संपन्न बनाना है, सेवा में भी आगे जाना है। 2 काम है, एक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में एक याद और दूसरी सेवा, दोनों में नंबर 1 हो। तीसरा स्वभाव संस्कार, उसमें परिवर्तन। बाबा ने कहा एक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में एक याद और दूसरी सेवा, दोनों में नंबर 1 हो। तीसरा स्वभाव संस्कार, उसमें परिवर्तन। यह नहीं कोई कहे ये है तो अच्छा, है तो अच्छा, नहीं कहे है अच्छा, इसको कहा जाता है अच्छे ते अच्छा, क्योंकि हालतें बदलती जाएंगी। आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसे होंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, धरनी पर पाव नहीं हो, उड़ते रहो। फरिश्ते के पाव धरती पर नहीं दिखाते हैं, तो स्थूल पाव नहीं, लेकिन यह स्थिति के पाव। तो गुजरात बाप दादा के मधुबन के सहयोगी बहुत है, नजदीक है ना। तो कभी भी कोई भी बात हो तो पहले किसको बुलावा होता है, आते हैं ना फोन।
गुजरात से इसने इतने भेज दो, अच्छा है, नजदीक का फायदा है, प्राप्ति भी है। इसलिए गुजरात के जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सबको बाप दादा की एक एक श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। कोई भी सेंटर पर जाए तो ऐसे दिखाई दे कि यह सब बाप दादा के नजदीक वाले रत्न है। ठीक है, स्टूडेंट समझते हैं, हाथ उठाओ। ऐसा कोई भी श्रीमत कम नहीं हो। ठीक है, हिम्मत वाले है, अच्छी हिम्मत है। जूरिस्ट, कल्चरल और सिक्योरिटी विंग अच्छा है। तीनों ही विंग अपना अपना कार्य अच्छा बढ़ा रही है। बाप दादा ने देखा है कि हर एक को उमंग रहता है कि हमको करना है, लेकिन अभी जो बाप दादा ने काम दिया है कि ऐसे माइक तैयार करो जो सभा में एक एग्जाम्पल दिखाए। जो वायुमंडल है तो ब्रह्म कुमार बनने से कारवार नहीं कर सकेंगे, वो अनुभव सुनने से प्रैक्टिकल देखे कि यहाँ एक नहीं है, एक वर्ग के भी अनेक है। तो प्रैक्टिकल अनुभवी देखने से उमंग आता है और सहज भी लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो विंग में रेगुलर स्टूडेंट बनाने की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। जितनी भी आपने सेवा की है उसमें रेगुलर स्टूडेंट कितने बने हैं? जब से वर्ग की सेवा शुरू हुई है तब से लेके अब तक रिजल्ट निकालो कि हर एक वर्ग वालों के स्टूडेंट रेगुलर कितने बने हैं और कौन सी क्वालिटी वाले बने हैं। क्योंकि काफी समय वर्ग की सेवा चली है और करते सभी प्यार से है, क्योंकि चांस मिला है अलग अलग सेवा करने का। इसलिए अब यह रिजल्ट निकालो। कनेक्शन वाले कितने हैं? रेगुलर स्टूडेंट कितने हैं? जो रेगुलर होंगे उनका तो चार्ट अच्छा ही होगा। तो हर एक वर्ग वाले यह रिजल्ट निकाले। कभी कभी आने वाले तो होते हैं, कोई फंक्शन में आ गए, कोई प्रोग्राम में आ गए, लेकिन बाप के बने कितने? क्योंकि यह कार्य चलता ही रहता है तो रिजल्ट भी तो निकलनी चाहिए। अच्छा है, यह तीनों ही विंग बाप दादा ने देखा है कि उमंग उत्साह से आपस में मीटिंग भी करते हैं, बीच बीच में उत्साह दिलाने के पत्र व्यवहार भी करते हैं। और रिजल्ट तो होगी ही, क्योंकि हर बारी हर वर्ष बाप दादा भी डायरेक्शन देते रहते हैं। तो अच्छा है, सेवा का चांस लेते हैं। सब संतुष्ट है? तीनों के हेड हाथ उठाओ। अच्छा, तो आपके विंग में जो भी आते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, आपस में मिलते रहते हैं, तो सभी उमंग उत्साह में है। जो प्लान बनता है, मानो मीटिंग में प्रोग्राम बना, लेकिन जो सभी जोन है उसमें जो आपका प्लान बना वो आपके विंग का मेंबर उसी अपनी एरिया में प्रैक्टिकल में लाते हैं। यह समाचार आप लेते रहते हो, क्योंकि विंग का बड़ा ऑफिस तो एक सेंटर पर होता है, लेकिन सेवा सारे जोन में होनी है, सिर्फ एक दो में नहीं। जो मेंबर है वह अपने स्थान में तो कराते होंगे, लेकिन जिस सेंटर के मेंबर नहीं है वहाँ भी आपने जो प्लान बनाया वह चला, क्योंकि वर्ल्ड की बातें है ना यह। तो यह भी अटेंशन रखो, रिजल्ट मांगो। एक एक सेंटर ने प्रैक्टिकल में लाया और मुश्किल क्या है? नहीं लाया तो क्या मुश्किल है? उसको विंग वाले सेलिब्रेशन दे। जैसे अभी प्रोग्राम किया, एक साथ किया तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे एक ही प्रोग्राम विंग का सभी जगह चले तो वह नाम वाला हो जाएगा। ऐसे रिपोर्ट लो और सभी शहरों में हर एक विंग का काम चलना चाहिए, तभी तो नाम वाला होगा ना। बाकी बाप दादा खुश है, मेहनत करते हैं
तीनों ही अपना अपना नाम समझना काम कर रहे हैं, लेकिन फैलाव हर स्थान में ऐसा कोई नामी ग्रामी निकले, उसको उमंग दिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलते बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रहा अनुभव करने वाले हर एक बच्चों को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान प्रेम और सिख से याद, प्यार और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे और अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम शुरू करते हैं आज का मनन चिंतन। बाकी अच्छी बात है कि मैं देखा 14 आत्माएं अच्छा अभ्यास कर रहे हैं ना। बाकी सभी भी रोज पोल का उत्तर जरूर देवे। आपके स्क्रीन पे जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो प्रश्न फ्लैश होता है, सबको सही पर्याय चुनकर उत्तर देना है। यदि किसी को नहीं समझ में आता है कैसे उत्तर देना है या कुछ दिक्कत आती है तो फिर वह व्यक्तिगत रूप से बाद में संपर्क करना, तो आपको बताएंगे। क्योंकि हम 53 जुड़े हुए, केवल 19 आत्माओं ने उत्तर दिया। कम से कम हम समझते 50% आत्माएं प्रश्न का उत्तर दे। 50% के 100% दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पता नहीं कईयों को नहीं समझ में आता होगा, तो आप व्यक्तिगत रूप से बाद में पूछना, तो कैसे उसे आंसर देना आपको बताएंगे। बाकी हाँ, अभी हम चर्चा करेंगे आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स हमने क्या सीखी। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा कहते हैं कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, ऐसे माया को भी विदाई दे दो। माना व्यर्थ संकल्प का विदाई दो। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें वारिस क्वालिटी की आत्मा क्या है उनकी निशानी बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया।
हर कार्य में, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वाला हो। तो बाबा ने कहा कि फैमिली का अर्थ एक दो को जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो, और 4 निश्चय जो बाबा ने बताए थे कि स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो जो वारिस क्वालिटी होंगी, वो ये जो निशानी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में होंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे वारिस क्वालिटी बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अब कॉमन समय नहीं है चलने का, अब चलने का समय, उड़ने का समय है। अब उड़ो, उड़ना है और उड़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी में ये देख रहे हैं बाबा कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उनका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चढ़ता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी भी हो जाती है। तो बाबा ने इसका निवारण क्या कहा कि अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा साथ है और बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ देकर चले। और बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा निराकार है, लेकिन उनके हाथ नहीं है, पर उनका श्रीमत ही हाथ है। तो श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देकर चलना। तो इस तरह से हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला যে পুরানো সংস্কার স্বভাব মায়া সব বিদায় দো আর নতুন সংস্কার বাবার সুন্নত पर चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि पेपर तो आना ही है, अगर कोई आवे तो बाप दादा को दे देना। जैसे छोटे बच्चे कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो मम्मी पापा को दे देते हैं कि आप रखो, तो उसी तरह बाप दादा ये समझाते हैं कि मेरे को दे दो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हालतें बदलती जाएंगी, आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसी होगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, धरनी पर पाँव नहीं हो, उड़ते रहो। फरिश्ते के पाँव धरती पर नहीं दिखाते हैं, तो स्थूल पाँव नहीं, लेकिन यह स्थिति के पाँव, उच्च स्थिति का पाँव। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मणियों को कहा है कि ब्राह्मणियां जो आई हैं क्लास टीचर से, उन्हों को अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हालचाल पूछते रहना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उसका निवारण ले लेना, छोड़ नहीं देना, आया और गया, दिल में नहीं रखना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा वारिस बनाओ, तो जो भी संपर्क में आए वे सभी नजदीक हो और वहां नजदीक हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वाला हो, आने वाला स्टूडेंट नहीं फैमिली नेचुरल बन जाए। और बाबा ने फैमिली का अर्थ बताया कि एक दो को जानना और एक दो को समझकर चलना, यही फैमिली है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने गुजरात मतलब गुजर गई रात। गुजरात वाले उत्साह में ज्यादा आते हैं, मतलब उत्साह करने में, तो वो ऐसे ही चाहिए बाबा कहते हैं आगे। और जब भी बाबा को काम पड़ता है किसको बुलाते हैं? गुजरात वालों को बुलाते हैं। सबसे पहला चांस इनको ही मिलता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो नए आए हैं मैं उनसे बात करते हुए बोला कि अभी लेट आए हैं पर टू लेट नहीं है, तो उड़ते रहना और उड़ती कला में चलना। बाबा ने बोला चलना नहीं उड़ना, तो उड़ना तो फास्ट होता है ना, तो उड़ती कला से आगे जा सकते हो, ये मार्जिन है, इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष चर्चा की है व्यर्थ के ऊपर। लोग दो आत्माओं ने ऑलरेडी शेयर किया है कि व्यर्थ संकल्प से कैसे हमें बाबा बोलते मुक्त रहना। व्यर्थ के बाबा ने ये भी बताया कि किस किस कारण व्यर्थ से क्या क्या होता है। केवल संकल्प नहीं, लेकिन समय भी जाता है, बाबा से दूर भी होते हैं, आदि आदि। तभी थोड़ा हम युक्तियां निकालते हैं सभी कि आपके जीवन में यदि व्यर्थ आता है तो आप उसे कैसे चेक करते और चेंज करते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ विधि जरूर अपनाता होगा, तो हम ऐसे एक 20-25 विधियां निकालते हैं सभी मिलकर, ताकि हम सभी का रिफ्रेश भी हो जाए और हम सभी को नए टूल्स भी पता चले। तो प्रश्न यही है कि व्यर्थ यदि आता है तो हम उसे समर्थ में कैसे चेंज करते हैं। ओम शांति। जब भी वैसे व्यर्थ कुछ ज्यादा चलता है और मुझे लगता है कि अभी मैं या तो उसे संकल्पों से समर्थ में करने की कोशिश करता हूँ, और कई बार देखा जाता है कि हम करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी नहीं हो पाता है। तो फिर मैं साइलेंस का ड्रिल का अभ्यास करता हूँ। जैसे बाप दादा ने विशेष बताया कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग हम लोगों ने कम करा बाबा ने, और ये बहुत पावरफुल शक्ति है। इस शक्ति का भी पूरा अनुभव कर पाए। तो मैंने अपना अनुभव ये फील किया है कि जब भी मैं साइलेंस में चला जाता हूँ तो उससे क्या है वो या तो मैं योग कर लेता हूँ फिर या ड्रिल करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो संकल्प शांत हो जाते हैं। और फिर क्योंकि वो जो व्यर्थ रचना क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं शांति की शक्ति उस पर प्रभाव डाली होती है, और शांति की शक्ति को से सफलता प्राप्त होती है। ये अभ्यास मुझे बहुत फायदा करता है। जब भी मेरे को समय मिलता है ये करता हूँ, नहीं तो ये होता है कि समर्थ में करने की कोशिश करता हूँ कि ड्रिल हर समय तो नहीं हो पाती, पर ड्रिल जब भी मैं कर लेता हूँ उसका बहुत सक्सेस रेट बहुत अच्छा फील होता है। ओम शांति। जब भी मैं व्यर्थ आता है तो हम बाबा के मान लेते हैं, बाबा मुरली वो पॉइंट याद करते हैं तो समर्थ भर जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे बाल्टी में खिचड़ा हो, टूंटी के नीचे रख दो, ऊपर चला दो तो ऊपर समर्थ भरता जाएगा, व्यर्थ निकल जाएगा। ऐसे हम समर्थ भरते रहेंगे तो व्यर्थ निकल जाएगा। मुरली पॉइंट याद करें या सम्मान याद करें या बाबा की कोई भी बात, मैं किसका बच्चा हूँ, ऊंच से ऊंच बाप का बच्चा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ऐसे ऐसे मान लेते हैं, बाबा की मुरली पॉइंट याद करते हैं तो इस व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जब व्यर्थ हमारा चलता है तो हम जैसे कि दिन में किसी बात को लेके व्यर्थ ज्यादा चलता है तो शाम को जब आते हैं घर तो बाबा के कमरे में बैठ के तो बाबा को लिख के देते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी बात हुई और ये चला और अब आप ही ठीक करो, तो बाबा के सामने रखते हैं उस पर्ची को। और फिर उसके बाद वो थोड़ा मन हल्का हो जाता है और उसे श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ सोमान भी हम फिर अपने याद करते हैं कि हाँ मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ, मैं बाबा की चुनी हुई आत्मा हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट कितना अच्छा है। तो इस तरह के श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प और सोमान याद करते हैं, फिर सुदर्शन चक्र भी फिर आते हैं तो उससे व्यर्थ हट जाता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए भाई। मैं तो यही मन में आता है जब भी आते हैं व्यर्थ संकल्प की सर्वशक्तिमान है, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जब तक सोचना चाहूँ उसी सोचूं और जब बंद कर सकूं तो ये संकल्प आने से ही व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे पहले बहुत व्यर्थ आते थे, लेकिन मैंने अमृत वेलाई बाबा को प्रॉमिस करती हूँ, बाबा आज मैं कुछ भी एक भी व्यर्थ नहीं करूंगी। एक ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जैसे भाई जी ने बताया एक स्वमान में रहना, सिर्फ स्वमान में रहना, और मैं और बाबा और कुछ बीच में नहीं आएगा, ऐसे दृढ़ निश्चय से पूरा दिन मैं खुद को बिजी रहती हूँ बाबा के साथ। ओम शांति। ओम ओम शांति। बोलिए बोलिए। ओम शांति। जब भी व्यर्थ आता है तो मैं याद करती हूँ कि अगर व्यर्थ मेरे मन में रहेगा तो बाबा नहीं रहेंगे, तो मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। मैं स्टॉप 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 सोचती हूँ और स्टॉप लगा फुल स्टॉप लगाती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी, हम कभी भी व्यर्थ में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हम सब गीत सुनते हैं, तो गीत लगा और सुनते हैं। ओम शांति। अगर व्यर्थ आते ही है तो व्यर्थ आते समय मैं कोई मुरली चला लेती हूँ, और अगर मुरली है तो, नहीं तो फिर मोबाइल में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी पढ़ लिया ना, तो वो संकल्प फिर निकल जाते हैं, और फिर अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर देती हूँ। और तो फिर 1-2 बार ऐसे बीच बीच में आता भी है, बहुत सी बार आता है, तो फिर बस 2 मिनट योग भी लगा दिया, बाबा को भी याद किया, तो वो अपने आप को, जैसे अपन बोल रहे ना कि वो 3 बातें, मैं आत्मा, परमात्मा और ये सब ड्रामा, क्योंकि व्यर्थ ये कोई सिचुएशन की वजह से ही आते हैं ड्रामा, तो वो बस ये जो कुछ है ड्रामा इज परफेक्ट, तो ऐसा बोलकर मैं वो व्यर्थ को श्रेष्ठ में कन्वर्ट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम बोलिए। शांति। ओम बोलो। शांति भाई। हाँ, जब व्यर्थ आता है तो मैं पहले बाबा को, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरे साथी बाबा, तुरंत आ जाओ, और इस तरह से इसकी ड्रिल कुछ सेकंड, कुछ मिनट करते ही वो व्यर्थ चला जाता है, और इस तरह से वो व्यर्थ से मैं मुक्त हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे समान में व्यर्थ नहीं आया, हम हमेशा बाबा समान में याद करना, श्रीमत पर मुरली को याद करना, बाबा श्रीमत पर चलना, बाबार साथे सब ऑलवेज बिजी থাকना, तो व्यर्थ सब खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ आने से मैं क्या करती हूँ, 5 स्वरूप उनका अभ्यास करती हूँ, तब मेरे को व्यर्थ कम होता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जब व्यर्थ आता है तो मैं बाबा के याद करके सोमान में रहती हूँ। यही सोमान में रहती हूँ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो बाबा का चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इससे सोचने से मेरे व्यर्थ को फिर दूर हो जाता है, और समर्थ तरफ चलती है, मेरे सोच समर्थ तरफ चलती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा ने 1 तारीख अभ्यास दिया था, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों का अभ्यास दिया था, तो संकल्प इतना अच्छा रहा है कि दिन भर में भी ध्यान रहता है कि संकल्प आ जाए तो तुरंत, जब व्यर्थ संकल्प आता है तो समर्थ में चेंज करती हूँ। और 15 दिन का अभ्यास है, मैं व्रत कर रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा रहा है कि 1 सेकंड 1 मिनट में भी व्यर्थ संकल्प आए तो व्यर्थ को समर्थ में रूपांतर करती हूँ, और मन अच्छे रहती हूँ दिन भर। ओम शांति। ओम शांति। जब व्यर्थ आता है तो कोई अच्छी किसी की क्लास भी सुनते हैं साथ में, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, जब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर ही मेरा नहीं, तो व्यर्थ और बाकी बातें भी मेरी नहीं। ओम शांति। शांति, थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ सुनाई है। सभी का ध्यान मैं कल के वरदान पे भी खिंचवाना चाहता हूँ। और जो साकार मुरली में वरदान था, उसमें बाबा ने खास बताया था, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपने बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रखेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएंगी। तो बाबा ने ये भी एक अच्छी युक्ति बताई है कि हम अपने मन का टाइम टेबल बनाए, मनचर्या बनाए। इसी वरदान में भी कई बार अव्यक्त मुरली बाबा इशारा देते हैं। तो अगर हम टाइम टेबल ही बना देंगे मन का, तो व्यर्थ को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। अगर हम सेवाओं में, अलग अलग चीजों में बिजी रहेंगे। इसलिए एक और युक्ति है कि
जो मुरली होती है ना, हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि मुरली एक बार सुनते हैं पूरी, या फिर रिवाइज भी कर लेते हैं ऑडियो से। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक चीज देखा, यदि हम एक एक घंटे में मुरली का एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, इन दिन हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मुरली का प्रिंट अपने साथ ही रखते हैं और एट ए टाइम केवल 5-6 वाक्य ही पढ़ते हैं या 10 वाक्य पढ़ते हैं और फिर कार्य करने लग जाते हैं। उस 10 वाक्य का एसेंस है वो मंथन करते रहते हैं। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम मनचर्या भी बनाते हैं, लेकिन मनचर्या के अंदर केवल अगर एक एक संकल्प देते हैं तो एक एक संकल्प भी कितना सोचेंगे, कुछ उसमें लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन उसके साथ यदि हम मुरली का अभ्यास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के पहले एक आधा पन्ना पढ़ लो, हम भोजन करने बैठने वाले, भोजन करने के पहले मुरली के 5-10 लाइन पढ़ लो, तो 5-6 लाइन पढ़ने में ज्यादा समय नहीं जाता है, फटाक से हो जाता है। पूरी मुरली पढ़ने में कोई बोलेंगे तो समय भी जाता है और पूरी मुरली ध्यान में भी नहीं होती है। तो ये भी एक विधि अभी हम इन दिनों यूज कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मुरली पढ़ना और फिर उसके ऊपर मनन करना कि भाई बाबा क्या सुनाना चाहते हैं। मनन तो हम कार्य करते समय भी कर सकते हैं, मीटिंग्स में भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम मंथन करते रहते हैं और एक ही मुरली को हम अलग अलग रीति से दिन भर में रिवाइज कर रहे हैं, तो व्यर्थ आने का चांस ही नहीं होता है। और अगर आता भी है तो अचानक से बाबा के महावाक्य याद आते हैं। तो ये भी एक तरीका है, हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी हम पॉज करते हैं, अभी हम योग करेंगे और होमवर्क भी लेंगे। आशा बहन जी, आप करें। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि हम माया को, व्यर्थ संकल्प को विदाई देना है, छोटे बच्चे बनकर बेकार की बातें को विदाई बाबा को देना है। तो हम आज होमवर्क लेंगे, जो भी व्यर्थ संकल्प आए तो हम छोटे बच्चे बनकर बाबा को देनी है। और बाबा ने कहा कि आगे हालतें बदलती जाएंगे, हम चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे, बातें ऐसे होंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ से हमें बनना है और दौड़ने पर पाप नहीं हो, उठते रहो। तो आज हम अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं फरिश्ता अति सूक्ष्म रूप लेकर अपनी भृकुटी से बाहर निकल रही हूँ। सूक्ष्म रूप लेकर प्रकाश की छाया से मैं फरिश्ता इस पांचों तत्व की दुनिया के पार, सूर्य, चांद, तारों, कणों से भी पार पहुंचती हूँ अलौकिक वतन में। मैं स्वयं को विश्व ग्लोब के ऊपर देख रही हूँ। विश्व ग्लोब के ऊपर अति सूक्ष्म फरिश्ते रूप में बैठकर मैं अपने मस्तक पर विराजमान आत्मा को सीधा कनेक्शन परम धाम में बीच रूप पिता शिव बाबा से जोड़ रही हूँ। बाबा से कनेक्शन जोड़ने से मुझ फरिश्ते के चमक करोड़ों गुना बढ़ती जा रही है। मैं फरिश्ता स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ और इस प्रकाश की काया से अनगिनत रंग बिरंगी किरणें छोटे छोटे मोतियों के रूप में सारे ग्लोब पर बिखर रहे हैं। वाह मेरा भाग्य, जो बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन के कल्याणकारी कार्य में अपना साथी बनाया, सहयोगी बनाया। मैं निमित्त सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दे रही हूँ। बाप समान बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी रहने की नेचुरल बना रही हूँ। बाबा ने कहा, कोई भी बेकार की बातें आवे, छोटे बच्चे बन बाप पर अधिकार रख, अमानत समझ के बाप को दे दो। समय कम है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। और मैं बाबा की लकी लवली बच्ची बाप को सभी व्यर्थ बातें देकर हल्का महसूस कर रही हूँ। बाबा को शुक्रिया करते हुए बाबा से
अपने कनेक्शन को जुड़ा रखते हुए समस्त आत्माओं को ज्ञान, पवित्रता, शांति और शक्ति के किरणें मोतियों के रूप में दे रही हूँ। अब मैं फरिश्ता पूर्ण वापस आ रही हूँ स्थूल वतन में और अवतरित होती हूँ अपने स्थूल शरीर में और विराजमान होती हूँ मस्तक के मत्थे में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन, और सभी व्यर्थ से मुक्त आत्माओं का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। ओम शांति। गुड डे ऑल ओम राजयोगी, शांति। गुड डे ऑल शांति। राजयोगी। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार। गुड